हेलो दोस्तों। तो देखो, नारुतो की दुनिया में बहुत सारे कैरेक्टर आए और गए, लेकिन कुछ कैरेक्टर ऐसा था जिसके एक फैसले ने पूरी दुनिया बदल सकती थी। और वैसे ही एक कैरेक्टर है ओबिटो उचिहा। सोचो क्या होता अगर ओबिटो कभी अंधेरे के रास्ते पर नहीं चलता। क्या होता अगर रिन की मौत कभी नहीं होता। क्या होता अगर ओबिटो कोनोहा का होकागे बन जाता। तो आज हम ऐसे ही एक कहानी देखने वाले हैं जहां दुनिया का सबसे बड़ा विलेन दुनिया का सबसे महान होकागे बन गया। थर्ड ग्रेट निंजा वॉर चल रही होती है। ओबिटो अपने टीम के साथ मिशन पर था। टीम में थे काकाशी, रिन और उनके सेंसे मिनाटो। मिशन के दौरान एक बड़ी चट्टान गिर जाती है और काकाशी को बचाने के खातिर ओबिटो खुद दब जाती है। ओरिजिनल टाइमलाइन में यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया था, लेकिन इस समय में कुछ और ही होता है। काकाशी ओबिटो को बचाने की कोशिश करता है, तभी मिनाटो आ जाता है और फ्लाइंग राइजन यूज करके ओबिटो को बचा लेता है। हॉस्पिटल में आंख खोलते ही ओबिटो सबसे पहले पूछता है, रिन ठीक है ना? रिन मुस्कुरा के कहते हैं, पहले अपनी फिक्र करो। उस दिन किसी को पता नहीं था कि ये छोटे सा बदलाव पूरी दुनिया का फ्यूचर बदल देगा। वार खत्म होती है, ओबिटो एक हीरो बन जाता है। उसकी हिम्मत और उसके सैक्रिफाइस की वजह से पूरा विलेज उसे इज्जत करने लगता है। लेकिन सबसे खास बात, उसके दिल में अब भी वही सपना था, होकागे बनने का सपना। लोग उसको मजाक उड़ाता था, कहता था ये लड़का हमेशा लेट आते हैं, ये कोई जुत्सु सही ढंग से नहीं कर पाता है, इसका आंख में अभी तक सारिंगान नहीं जागा, ये क्या होकागे बनेगा। लेकिन ओबिटो कभी हार नहीं माना। वो हर दिन ट्रेनिंग करता रहा। वो अपनी जान दांव पे लगा के मिशन पूरा करने लगा। धीरे धीरे वो एक पावरफुल जोनिन बन जाता है और मिनाटो को उस पर गर्व होने लगता है, क्योंकि ओबिटो कभी मादारा के पास नहीं गया तो विलेज में कभी नाइन टेल अटैक भी नहीं हुआ। मिनाटो और कुशिना दोनों जिंदा रहा। नारुतो कभी अकेला नहीं हुआ। उसके बचपन प्यार और खुशियों में गुजरता रहा। नारुतो हमेशा शरारत करता, विलेज में भागता फिरता और जब भी मुश्किल में पड़ता ओबिटो उससे संभाल लेता। नारुतो बचपन से ही ओबिटो को आइडल मानने लगता है। नारुतो अपने पिता से जुत्सु सीखने के लिए हैंड साइन सीख रहा था और उसकी माँ ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। उचिहा क्लैन और विलेज के बीच में जो टेंशन बढ़ गया था, ओबिटो ने विलेज और उचिहा के लीडर्स के बीच मीटिंग करवाई। महीनों तक डिस्कशन के बाद आखिरकार शांति का एग्रीमेंट साइन हुआ। इसके कारण उचिहा मैसेकर कभी नहीं हुआ। सास्के की मम्मी पापा जिंदा रहा। इताची अपने परिवार के साथ डिनर कर रहा होता है। इताची को अपना क्लैन कभी नहीं मरना पड़ा। सास्के का बचपन खुशियों में गुजारा। उसके दिल में कभी नफरत पैदा ही नहीं हुआ। इताची अपने छोटे भाई सास्के को ट्रेंड करता है। वो उसे फायरबॉल जुत्सु सिखाता है। एकेडमी में नारुतो और सास्के दोनों बहुत अच्छे दोस्त था। दोनों हर दिन कंपटीशन, हर दिन चैलेंज करता, कौन ज़्यादा फास्ट, कौन ज़्यादा पावरफुल। दोनों एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग बनाता रहा। ओबिटो दूर से उन्हें देखकर मुस्कुराता है और मन ही मन सोचता है, लगता है कि ये दोनों एक दिन दुनिया का सबसे महान शिनोबी बनेगा। कई साल बीत जाता है। मिनाटो दुनिया का सबसे सक्सेसफुल होकागे बन चुके होते हैं। एक दिन विलेज काउंसिल को बुलाया जाता है।
मिनाटो कहते हैं मेरे सक्सेसर तैयार है और वो है ओबिटो उचिहा। ओबिटो ये सुन के शॉक हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। उसे बचपन के वो दिन याद आता है जब लोग उसके मजाक उड़ाता था और आज वही लड़का होकागे बनने वाला था। ओबिटो के होकागे बनते ही एक नया युग शुरू हो जाता है। नेशन के बीच दोस्ती के साथ साथ ट्रेड भी बढ़ने लगता है। निंजा एकेडमी मॉडर्न बन जाती है। बच्चों को टीम वर्क और पीस सिखाई जाते हैं। पूरा शिनोबी वर्ल्ड पहली बार असली शांति महसूस करता है। लोग इस युग का नाम देता है द गोल्डन एज ऑफ कोनोहा। आकात्सुकी ऑर्गेनाइजेशन एक शांति कायम रखने वाला ग्रुप बन जाता है। नागाटो को सपोर्ट मिलता है। यही को जिंदा रहा। कोनन को दोस्तों को खोने का गम नहीं सहना पड़ा। जहाँ भी वार होता है आकात्सुकी मदद के लिए पहुंच जाता है। पूरे वर्ल्ड में उनकी रेस्पेक्ट होने लगती है। कई सालों की शांति के बाद अचानक आसमान में एक अजीब दरार खुलती है। एक नया ओत्सुकी धरती पर आते हैं। इससे पूरा वर्ल्ड में पैनिक फैल जाता है। लेकिन इस बार दुनिया डिवाइडेड नहीं थी, सब यूनाइटेड थे। 5 कागे एक साथ आ गया था। आकात्सुकी भी साथ में आ गया था। नारुतो और सास्के भी साथ था। बैटलफील्ड में देखते हैं काकाशी और ओबिटो ओत्सुकी आर्मी से घिरा हुआ है। इधर काकाशी अकेला फाइट करता रहता है। तभी नारुतो और सास्के उसके मदद के लिए पहुंच जाता है। अब तीनों मिलकर शत्रु के ऊपर हमला करता है। अलग साइड में देखते हैं गारा पूरा शिनोबी फोर्स को लीड कर रहा है। शिनोबी फोर्स ओत्सुकी के आर्मी से भिड़ जाता है। घमासान युद्ध चलता है। इधर देखते हैं ओबिटो अपने कामुई की मदद से एक विशाल मॉन्स्टर को मारने के लिए नारुतो और सास्के की मदद करता है। मिनाटो, इताची और नागाटो तीनों मिलकर फाइट कर रही है। इताची अपने सुसानो की मदद से सभी ओत्सुकी आर्मी को खत्म कर रहा है। मिनाटो अपने फ्लाइंग राइजन से सभी लाइट के स्पीड से खत्म कर रहा है। नागाटो अपने रेनेगन की मदद से सभी को दूर फेंक रही है। यही को और अन्य सभी आकात्सुकी मेंबर भी युद्ध में शामिल हो जाता है। ओबिटो को देखते हैं ओत्सुकी लीडर के साथ अकेला लड़ रहा था। हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट कर रहा था। तभी ओबिटो ने कामुई यूज करके उसे कामुई डायमेंशन में कैद कर लेता है। फाइट करते करते उसने ओत्सुकी को डायमेंशनल चेन से बांध देता है। कामुई डायमेंशनल से बाहर लाते ही सभी मिलके एक खतरनाक कॉम्बो अटैक करता है और एनिमी वाइट पार्टिकल में बदलकर गायब हो जाता है। कई साल बाद ओल्ड ओबिटो होकागे माउंटेन के सामने खड़ा होता है। नारुतो होकागे बन जाता है और उसके पास आते हैं। ओबिटो मुस्कुरा के कहते हैं, नारुतो एक बात याद रखना। नारुतो कहते हैं क्या? ओबिटो कहते हैं होकागे वो नहीं जो सबसे पावरफुल हो। होकागे वो है जो अपने विलेज को ही अपना फैमिली मानता है। दोनों होकागे माउंटेन को देखते रहते हैं। सूरज धीरे धीरे ढलने लगते हैं और इसी के साथ एक सपना पूरा हो जाता है। तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगला वीडियो आपको पहुँचे। सो बाय बाय।